खाते गेम्स खेलने वाले हैं और इसीलिए सोन अपना स्कूटर एक शॉप के सामने रोक देता है। और फिर वो अपना स्कूटर साइड में लगा के शॉप के अंदर जाने लगता है। अंदर शॉप का मालिक अपने कंप्यूटर में कुछ कर रहा था। और सोन इधर उधर पिज्जा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पिज्जा के अलावा बाकी सभी सामान मिलते हैं, लेकिन पिज्जा नहीं मिलता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद सोन को पिज्जा मिल ही जाता है और पिज्जा को देखकर सोन बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर वो जैसे ही उस पिज्जे को लेकर शॉप के मालिक की तरफ बढ़ने लगता है, तभी उसे बुल्ली का फोन आता है। फोन पर बुल्ली सोन से बोलता है, सोन रास्ते से आते हुए तुम 1 केजी मीट भी लेते आना। और मीट का नाम सुनकर सोन बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो दुखी हो जाता है और बोलता है, पर आखिर रात के 9 बजे तुम्हें मीट कहाँ मिलेगी। जिस पर बुल्ली बोलता है, मैंने सुना है कि वहाँ कहीं एक नई दुकान खुली है जहाँ पर रात 12 बजे तक मीट मिलती है, तो तुम वहाँ से मीट ला सकते हो। और ये बात सुनकर सोन बोलता है, ठीक है बुल्ली, तुम जल्दी से फोन रखो, मैं अभी उस जगह से 1 केजी मीट लेकर आ रहा हूँ। और ये बोलकर सोन उस शॉप से बाहर निकल जाता है और शॉप का मालिक ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, अरे भाई मेरे पैसे तो देकर जाओ, ऐसे कहाँ भाग रहे हो, मेरे पैसे देकर जाओ। पर सोन उसकी बातें सुने बिना ही अपना स्कूटर चालू करके वहां से निकल जाता है। और क्योंकि यहाँ से मीट की दुकान अभी बहुत दूर है, इसलिए सोन को बहुत दूर जाना होगा मीट खरीदने के लिए। और यहाँ पर बुल्ली गुल्ली को फोन लगाकर बोलता है, गुल्ली तुम रास्ते से आते समय मसाले भी लेकर आना, क्योंकि सोन नए दुकान से 1 किलो मीट लेकर आ रहा है। और यहाँ पर सोन शहर से काफी दूर एक सन्नाटे जगह पर आ जाता है जहाँ पर चारों तरफ पुराने गैरेजेस थे। और फिर वो उधर मीट का दुकान ढूंढने लगता है और तभी उसे एक मीट की दुकान मिल जाती है जिसमें कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मीट था। यहाँ पर मिस्टर मीट एक पिग के बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से काट रहा था। और ये देखकर सोन सोचता है कि आखिर ये कसाई कितना बड़ा कसाई है। और फिर मिस्टर मीट रुक जाता है और उसकी नजर सोन पर पड़ती है। उसके बाद वो सोन से पूछता है, क्या बात है। और फिर सोन मिस्टर मीट से बोलता है, अंकल मुझे 1 किलो बकरे का मीट चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे अभी लाने के लिए बोला है, लेकिन 9 बजे तक सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। पर मैंने सुना है कि आपका दुकान रात 12 बजे तक चलता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अभी बहुत लेट हो चुका है, इसलिए जल्दी से 1 किलो मीट वजन करके मुझे दे दीजिए, मुझे घर जाना है और वैसे भी मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। सोन की बातें सुनकर मिस्टर मीट सोन से बोलता है, तुम्हें जिसने भी ये सारी बातें बताई उसने तुम्हें सिर्फ आधी बातें बताई। ये सच है कि मेरा दुकान 12 बजे तक खुला रहता है, लेकिन ये बात गलत है कि मैं बकरे का मीट बेचता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ पिग का मीट मिलेगा। और अगर तुम्हें पिग का मीट चाहिए तो मुझे बोलो, क्योंकि यहाँ पर बकरे का मीट नहीं है। और अगर पिग का मीट नहीं चाहिए तो यहाँ से फुटो तुम। सोन को बोलकर मिस्टर मीट फिर से अपने पिग काटने के काम पर लग जाता है। और मिस्टर मीट की बातें सुनकर सोन काफी उदास हो जाता है और फिर वो अपने स्कूटर पर बैठकर वहां से जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद सोन का दिमाग घूमता है और वो सोचने लगता है कि ये आदमी कितना अजीब है।
ये कितनी दरिंदगी से उस सुअर के शरीर को काट रहा था। कोई भी इंसान ऐसे थोड़ी ना कर सकता है। और फिर सॉन सोचने लगता है कि आखिर इससे इतना सुअर कौन खरीदता होगा जो इतनी रात तक सुअर काटता है। जरूर दाल में कुछ काला है। और फिर सॉन अपना स्कूटर मोड़कर मिस्टर मीट की दुकान के पास जाने लगता है और वो अब छुपकर मिस्टर मीट को ध्यान से देखेगा कि आखिर मिस्टर मीट क्या करता है। वो अपना स्कूटर साइड में लगाकर गैरेजेस के पीछे और फिर कुछ देर बाद मिस्टर मीट अचानक से रुक जाता है और फिर वो सुअर के लाश को साइड हटा देता है और फिर मेज के अंदर हाथ डालकर वो एक इंसानी हाथ बाहर निकालता है और ये देखकर सॉन की हालत तो खराब होने लगती है। वो बहुत ही डर जाता है और फिर मिस्टर मीट उस हाथ को मेज पर रख के अब उस हाथ को काटने लगता है। कुछ देर बाद मिस्टर मीट फिर से रुक जाता है और फिर वो अपने सामने देखता है। लग रहा है कि मिस्टर मीट ने सॉन को देख लिया और ये देखकर सॉन भी छुप जाता है, लेकिन मिस्टर मीट फिर उसी तरफ बढ़ने लगता है। अरे ये तो वही शॉप का मालिक है जिसका पिज्जा का पैसा दिए बिना ही सॉन यहाँ पर आ गया था। और मिस्टर मीट सॉन के पास नहीं बल्कि उसी शॉप के मालिक के पास जा रहा होता है उसे मारने के लिए। जब शॉप के मालिक के बुलाने के बावजूद भी सॉन अपना स्कूटर लेकर वहां से निकल जाता है, तब शॉप का मालिक उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते शॉप के बाहर आ जाता है और फिर वो सॉन को चिल्लाकर बुलाने लगता है। लेकिन जब सॉन उसकी बात नहीं सुनता है, तब शॉप का मालिक शॉप बंद करके सॉन के पीछे दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर मिस्टर मीट और सॉन थे। और जब सॉन वहाँ से उदास होकर जाने लगता है, तब फिर से वो आदमी सॉन को चिल्लाकर बुलाने लगता है, लेकिन सॉन उसकी आवाज नहीं सुन पाता है और वो मिस्टर मीट पर नजर रखने के लिए अपना स्कूटर मोड़ता है, लेकिन उस शॉप के मालिक को लगता है कि वो उसके पास आ रहा है। और फिर जब सॉन गैरेजेस के पीछे जाने लगता है तो उसको लगता है कि सॉन उससे छुप रहा है, इसलिए वो फिर से दौड़कर सॉन के पीछे आ जाता है। लेकिन आगे का नजारा देखकर वो बहुत ही डर जाता है क्योंकि उसी समय मिस्टर मीट एक इंसानी हाथ को काट रहा होता है। जिसको देखकर वो शॉप का मालिक बहुत ही घबरा जाता है और मिस्टर मीट ने सॉन को नहीं बल्कि उस शॉप के मालिक को देखा था। और फिर वो धीरे धीरे उस शॉप के मालिक की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन शॉप का मालिक इतना घबरा चुका है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है और मिस्टर मीट धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। और इस मौके का फायदा उठाकर सॉन वहां से भाग जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने स्कूटर के पास पहुंचता है, उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मिस्टर मीट की ये सब हरकतें रिकॉर्ड कर पुलिस में दे दी जाए, जिससे उसका काफी नाम होगा। और इसलिए वो वहां से जाने के बजाय मिस्टर मीट के दुकान पर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने चला जाता है। और वो जैसे ही उस इंसानी हाथ को देखता है उसे बहुत ही डर लगता है और वो बहुत ही घबरा जाता है और तभी उसे उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। और यहाँ पर उस आदमी को मिस्टर मीट ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। ये आदमी जो यहाँ पर सॉन से अपने पिज्जे के पैसे लेने आया था, उसे मिस्टर मीट ने बुरी तरह मार दिया और उसे मरता देखकर मिस्टर मीट को काफी खुशी होती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर मिस्टर मीट पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाता है। कहीं उसने सॉन को देख तो नहीं लिया, लेकिन इससे पहले कि मिस्टर मीट सॉन को देख पाता, सॉन वहां से गायब हो जाता है उस आदमी की चीख सुनकर। और फिर मिस्टर मीट फिर से अपने काम की तरफ बढ़ने लगता है। दाल में कुछ काला है। लेकिन अचानक से वो कहीं और घूम जाता है
अरे ये क्या, इसने तो सॉन का स्कूटर देख लिया और ये देखकर मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सॉन ने उसे इस आदमी को मारते हुए देख लिया है और अब मिस्टर मीट सॉन को नहीं छोड़ेगा। मिस्टर मीट सॉन की स्कूटर की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद वो इधर उधर देखता है। और जब उसे सॉन कहीं नहीं मिलता तो वो समझ जाता है कि उस आदमी को मरता हुआ देखकर सॉन यहीं कहीं छुप गया है। और यहाँ पर सॉन मिस्टर मीट के दुकान के ठीक पीछे छुपा था और वो सही मौका ढूंढ रहा होता है यहाँ से भागने का। और तभी मिस्टर मीट फिर से उस हाथ को काटने लगता है और उसकी आवाज सुनकर सॉन का डर और भी बढ़ जाता है। उसके बाद वो वहां से उठकर धीरे धीरे अपने स्कूटर के पास जाने लगता है। और यहाँ पर सॉन के काफी देर तक घर न आने पर गुल्ली और बुल्ली काफी परेशान होते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली आखिर सॉन कहाँ रह गया, उसे अभी तक तो घर आ जाना चाहिए था। तुमने बताया था कि जब तुमने उसे फोन किया था तब वो पिज्जा लेकर निकल रहा था, इस हिसाब से तो अभी तक उसे मीट लेकर घर आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक वो आया क्यों नहीं। मेरी मानो तो चलो हमें उसे ढूंढना होगा, क्योंकि बहुत अंधेरी रात है और वो इलाका भी काफी सुनसान है। मुझे लग रहा है कि सॉन किसी मुसीबत में फंस गया है। और फिर बुल्ली बोलता है, गुल्ली हमें कुछ देर और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सॉन ने जहाँ से पिज्जा लिया था उस दुकान से मीट की दुकान काफी दूरी पर है और सॉन को जाने में ही टाइम लग गया होगा। मेरे हिसाब से सॉन अभी घर आ ही रहा होगा, हमें आधे घंटे और रुकना चाहिए और अगर तब तक सॉन नहीं आएगा तब हमें सॉन को ढूंढने निकलना चाहिए, वरना क्या पता हम लोग सॉन को ढूंढने निकले और इधर सॉन घर में आके हम लोग को ढूंढने लगे। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि सॉन अभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है और अगर ये लोग तुरंत सॉन को ढूंढने नहीं निकलेंगे तो सॉन मारा जा सकता है। और यहाँ पर सॉन जैसे ही अपने स्कूटर के पास पहुँचता है वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। पर सॉन ने आखिर ऐसा क्या देख लिया है जिसे देखकर वो अपना स्कूटर लेकर यहाँ से भागने के बजाय हैरान खड़ा है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट ने तो स्कूटर की चाबी ही निकाल ली और उसने यहाँ पर स्कूटर खड़ा इसलिए छोड़ दिया ताकि सॉन स्कूटर के पास आए और फिर वो फंस जाए। और फिर सॉन जैसे ही पीछे मुड़ता है वो बहुत ही घबरा जाता है। अरे मिस्टर मीट तो सॉन के ठीक सामने खड़ा है और फिर मिस्टर मीट जोर जोर से हंसने लगता है। तो दोस्तों अब क्या होगा, क्या मिस्टर मीट सॉन को उसी आदमी की तरह मार देगा या फिर सॉन किसी तरह बच जाएगा, और क्या गुल्ली और बुल्ली सॉन को बचा पाएंगे, ये सब हम देखेंगे इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके